ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यम किए बिना, उद्योग अर्थात कार्य किए बिना ही कोई भी आपकी मनोरथ पूरी नहीं होगी, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होने वाली है। जिस तरह सोते हुए शेर के मुंह में आकर अपने आप हिरण नहीं चला जाता है, जैसे शेर को शिकार करने के लिए भी दौड़ लगाना पड़ता है, उसी तरीके से आपको भी सफलता अगर प्राप्त करनी है तो कर्म करना होगा। कर्म करेंगे, भाग्य कितना आपका साथ दे रहा है मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए ये जो 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में मंगल उच्च के हो रहे हैं। अर्थात इस बीच में एक 11 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में शनि अस्त हो रहे हैं। ये जो उच्च का और अस्त का होने से आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर डिटेल से चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर मेरा विश्लेषण, ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे, 100% नहीं बोलूंगा मैं, कुछ भी आपको सटीक लगता है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ब्रह्मांड में बड़ा हलचल तो है। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मैं दूसरे जो मेरा यूट्यूब का चैनल है ज्योतिष वेद वेदांग नाम से, उसमें मैं विश्लेषण करूंगा। यहां पर जैसे कि आपकी राशि के, वृषभ राशि के हिसाब से जो मंगल हैं, ये जो आपको यहां दिख रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मंगल अस्त होने की वजह से पिछले कई महीनों से 2023 में आपको कर्ज के तले दबा दिया होगा, आपका मनोबल को गिरा दिया होगा, घर परिवार में टेंशन क्रिएट किया होगा, भाई बंधु नाते रिश्तेदार इत्यादियों में रिश्तों को बिगाड़ा होगा, विवाह में अड़चन पैदा किया होगा, या फिर विवाह होने नहीं दिया, या फिर रिश्तों में खटपटी कर दी होगी। ये सारी चीजें आपकी रही हैं। लेकिन अब ये जो मंगल है, खासकर उनके लिए जो सेना से जुड़े हुए हैं, जो बीएसएफ से जुड़े हुए हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, या फिर आईटीबीपी से जुड़े हुए हैं, यानी कि सुरक्षा विभाग से, नेवी में हो या फिर आपका वायुसेना में हो या फिर पुलिस विभाग में हो, सीआरपीएफ में हो, तो किसी भी क्षेत्र में जो चाहे एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो चाहे इंटरनल सुरक्षा विभाग हो, इससे रिलेटेड जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए सर्वोत्तम समय है ये। क्योंकि आपका जो मंगल है, नवमस्थ मंगल है, नवम भाव में जाकर के, यानी कि भाग्य भाव में जाकर के मंगल का उच्च का होने का मतलब सीधा सा ये है कि आपका मनोबल बढ़ने वाला है। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई घर में परेशानी रही हो, भाई बंधुओं में परेशानी रही हो, आत्मबल में कमी रहा हो, तो ये सब कुछ अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज के तले अगर आप दबे हुए हैं तो कर्ज से मुक्त होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, उन पर भी वो आपको फॉलो करना है। लेकिन अमूमन इस बात को समझ लीजिए कि आपका इन क्षेत्रों से, इन सेक्टर से जुड़े हुए जो हमारे भाई बंधु, उनके लिए विशेष अच्छा है। उसके साथ साथ जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, घर लेना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ऐसा कुछ अगर है, या फिर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद बना हुआ है, या फिर कोर्ट कचहरी के मामला फंसा हुआ है, थाने में जाना, वकील के साथ उठना बैठना अक्सर आए दिन हो रहा है, ये डर लगा रहता है। अगर इनसे सामना नहीं कर रहे हैं लेकिन लगा रहता है कि ये डर कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो आप चिंता मुक्त हो जाइए। अगर आप ऑलरेडी संघर्ष कर रहे हैं कोर्ट कचहरी के मामले में, तो आप
आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर संभावनाएं कुछ दिखाई दे रही हैं, उन संभावनाओं से आप बचते हुए भी दिखाई दे रहे हो, तो ये एक अच्छी बात है। अब उसके बाद नौकरी पेशा करने वालों के लिए भी ये जो समय है उत्तम दिखाई दे रहा है। साथ में जो बिजनेस करते हैं, विशेषकर मैं बोलूँगा बिजनेस करने वालों के लिए और दाम्पत्य जीवन में, इनसे आपको मुक्ति इनसे अगर कोई कष्ट है तो उससे, अगर क्यों, स्वाभाविक रूप से कष्ट था, बिजनेस में कष्ट था, पैसे आ नहीं रहे थे, पैसे रुके हुए थे, ये सारे पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट जो बिगड़े हुए काम हैं या फिर जो पाइपलाइन में काम पड़े हुए हैं, इन कामों को बनते हुए मैं देख रहा हूं, क्योंकि आपका जो सप्तमेश जो मंगल है वो दशमस्त नवमस्त है, भाग्य स्थान में जाकर के बैठा हुआ है, अर्थात भाग्य आपका बिजनेस में साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में जो भाई बंधु बहनें माताएं जो विदेश में ऑलरेडी हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उन सभी के लिए भी अब ये समय शुभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि द्वादशेश जो मंगल है वो नवमस्थ है। नवमस्थ अर्थात अब आपका वहाँ भी भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में जो व्यक्ति यहाँ से विदेश जाना चाहते हैं, आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, वर्किंग वीजा के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर और किसी पीआर के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर कुछ भी हो, आप निश्चिंत रहिए, आप प्रयास करें। इस बार ये जो मंगल उच्च का हो रहा है विशेष लाभदायक है आपके लिए। मनोबल के लिए अच्छा है, आत्मबल के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, और उसमें भी विशेष अच्छा किसके लिए है आप ये समझ लीजिए। अगर आप जहां रहते हैं उससे दक्षिण दिशा की ओर आपका ऑफिस है या आपका बिजनेस है, तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि मंगल उच्च का होने से तो आपको अत्यंत लाभ है, लाभ मिलेगा ही। हाँ, मार्केश का उच्च का होना थोड़ा सा ये आपको कुछ चीजों में सावधानी बरतने के लिए कहता है। मार्केश का उच्च होने से होता क्या है कि उग्र हो जाता है ग्रह, यानी कि आप जैसे ही ग्रह मंगल उच्च 5 फरवरी को मंगल उच्च का होगा, वैसे ही आपका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। आपको कंट्रोल करना है। आप अपने भाई बंधु नाते रिश्तेदार वगैरह से रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करनी होगी, बनेंगे अच्छे बशर्ते आपका स्वभाव अनुकूल हो। तो अगर आपका स्वभाव अनुकूल नहीं है तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल उच्च का है और मंगल अर्थात सेनापति रक्त प्रवाह करने वाला ग्रह है, ये रक्त रंजित भी कर देता है। सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, हर एक क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और इसके साथ ही अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, स्वाभाविक है अक्सर ज़्यादातर लोग आजकल अपना ही वाहन होता है, आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतनी है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मशीन इत्यादि के चला रहे हैं, तो वहाँ भी अगर आप काम करते हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप उसके ऑनर हैं और आपके यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, सबको ये कहना है आप सावधानी से करना, कहीं कोई चोट ना लग जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें हैं, आपको स्वयं को भी ध्यान रखना है ये चीज़ें। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात ये है, संभावित चीज़ों को ठीक करना ही तो ज्योतिष है। ये संभावित चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बोला। अब इस पे ठीक कैसे किया जा सकता है तो ये भी आप समझ लीजिए। उससे पहले स्वास्थ्य को लेकर के मंगल जब उच्च का होता है तो होगा क्या, ये भी बता देता हूँ। अगर आप बीपी से पीड़ित हैं या फिर डायबिटिक हैं या फिर पुरानी बीमारी से अगर पीड़ित हैं, तो भी आपको सावधानी बरतनी होगी। खासकर इसमें ये मैं बोलूँगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। मूलतः आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, आप आत्मबली हो रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए। नुकसान बहुत सारी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन मूलतः पैसा आ रहा है, आपका भरोसा बढ़ रहा है, भाई बंधुओं का साथ मिल रहा है, लेकिन आप अपनी वजह से रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। अगर आप स्वयं सुधार करने की कोशिश कीजिए, संभव हो तो सुधार कीजिए, नहीं तो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिए। शत्रु हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं,
तो बजरंग बाण का पाठ करना एक। दूसरा, हनुमान अष्टक या फिर हनुमान चालीसा। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो भी आप बजरंग बाण का पाठ मत कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, ये आपके लिए करना उचित है। इसके साथ साथ में चमेली का तेल आप हनुमान मंदिर ले जा करके हनुमान जी को अर्पित कीजिए, सिंदूर अर्पित कीजिए, मसूर की दाल दान दीजिए, लाल चंदन दान दीजिए, लाल कपड़ा दान दीजिए अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो। इससे मंगल मजबूत भी होगा और मंगल की जो उग्रता है वो भी शांत हो जाएगी। ये मंगल की बात थी। अब बात हम कर लेते हैं शनि की। शनि आपकी कुंडली के हिसाब से भाग्येश है, भाग्येश शनि है। देख लीजिए, कर्मेश भी शनि है। ये मानकर चलिए आपकी लाइफ में शनि महाराज से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, ये मानकर चलिए। अक्सर शनि का कहे नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि ऐसे ग्रह हैं जो कि आपका भाग्य को वृद्धि करने वाले ग्रह हैं, जो कि आपको कर्म करवाने वाले ग्रह हैं। तो निश्चित रूप से शनि अगर आपकी लग्न कुंडली में अच्छा हो तो आपके लिए ये शनि शिखर तक पहुंचाएगा। अगर खराब है आपको फर्स्ट में ही रखेगा, आपको कभी भी उभरने नहीं देगा, इतना आप समझ लीजिए। शनि की उपासना आपको करना आवश्यक है, क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं। शनि अस्त होने का मतलब सीधा सा ये है, आपकी राशि और लग्न के हिसाब से, अर्थात वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए शनि अस्त होने का मतलब ये है आपका भाग्य अस्त हो रहा है, आपका कर्म अस्त हो रहा है, आपका कर्म का श्रेय आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर लग्न कुंडली में शनि अच्छा है तो यकीन मानकर चलिए, क्योंकि आपके शनि अस्त होने का दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक शास्त्र कहता है ग्रहों का अस्त होना शुभ नहीं होता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, ग्रह अस्त होता क्यों है ये समझ लीजिए। सबसे पहले, ग्रह अस्त सूर्य के अत्यंत नजदीक जाने पर ग्रह अस्त होता है। तो सारा जो कार्यभार है, सारा जो उसका फल है, जो भी शनि को देना था आपके लिए, वो सारा कुछ सूर्य अपने हाथ में ले लेता है। अब आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है ये समझना जरूरी है। सूर्य आपका चतुर्थेश है। सूर्य चतुर्थेश होने का सीधा सा मतलब ये है कि चतुर्थेश घर, वाहन, इष्ट मित्र, नाते, रिश्ता इत्यादि, नौकरी, आपका अधिकारी वर्ग से, शासन से, प्रशासन से, माता पिता, इन सब से रिश्ता बेहतर बनाने के लिए है। अर्थात सूर्य जैसे ही भाग्येश को नियंत्रण में लेगा, कर्मेश को नियंत्रण में लेगा, तो आपको प्रभावी बना देगा। तो मूलतः तो समझ लीजिए शनि का अस्त होना भी नुकसानदायक आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, शनि की उपासना करिए, जैसे कि ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। काली चीज जैसे उड़द की दाल की खिचड़ी खाइए शनिवार के दिन। शनिवार के दिन काला कपड़ा पहनिए। शनिवार के दिन काली गाय की सेवा कीजिए। शनिवार के दिन मजदूर वर्ग जो होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। वैसे सबके साथ अच्छा व्यवहार हमेशा करना चाहिए, लेकिन शनिवार को विशेषकर आप अगर उनके साथ में कुछ डांट डपट करते हैं तो सावधानी बरतिए, ये आपको ध्यान रखना है। शनि का जप करिए। दरअसल इतना कर लीजिए और निश्चिंत रहिए। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन एक बात मैं समझूंगा या समझाऊंगा आपको, ये मूलतः मोटा मोटी तौर पर है, मोटा मोटी तौर पर है। ये 100% सच होगा ये बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि करोड़ों लोग हैं इसी राशि के, वृश्चिक राशि के, बल्कि 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों में से 72.5 करोड़ ये मानकर चलिए कि वृषभ राशि वाले हैं। सबके साथ एक जैसा तो हो नहीं सकता है, ये मोटा मोटी तौर पर है। कुंडली ही आपका डीएनए है। कुंडली अगर विस्तार से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कुंडली विस्तार से दिखा लीजिए आप अपने अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर से, या फिर इसी नंबर, यहाँ जो नीचे नंबर चल रहा होगा उस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और मेरे प्रतिनिधि से आप बात कर सकते हैं। बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और निर्धारित समय पर आपकी और मेरी बात होगी, अर्थात कुंडली का विश्लेषण करेंगे।
फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय में से कुछ भी आप लिख दीजिए, जरूर लिखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।